अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे कि ऐसे बहुत से लोग आपको इर्द गिर्द नज़र आएंगे जो आला तालीम याफ्ता हैं या बड़े ओहदे पर फाइज हैं, लेकिन फिर भी उनकी शख्सियत में कुछ कमी ज़रूर महसूस होती है। गौर करें तो पता चलेगा कि वो खुद एतमादी से महरूम हैं। खुद एतमादी या सेल्फ कॉन्फिडेंस हर इंसान के लिए ज़िंदगी की सबसे अहम ज़रूरियात में से है, क्योंकि हमारे अंदर का एतमाद ही हमें दूसरों से मुमताज़ करता है। हम जितना ज़्यादा पुरएतमाद होंगे उतना ज़्यादा दूसरों से ज़्यादा काम करने और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। याद रखिए, खुद एतमादी एक ज़हनी मामला है। जैसे हम अपने जिस्म के अज़लात को किसी सख्त काम के लिए वर्जिश कराते हैं, ऐसे ही जहन के मसल्स को भी वर्जिश की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में दिए गए 5 तरीक़ों पर अमल कर लें तो यकीन जानिए आप वो खुद एतमादी हासिल कर सकते हैं जो दुनिया के कामयाब तरीन लोगों का तुर्रा इम्तियाज़ है। आइए खुद एतमादी बढ़ाने वाले उन 5 तरीक़ों की तरफ चलते हैं। नंबर 1, खुद एतमादी आपके अंदर का मामला है, इसलिए सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलना होगी। जो सोच आपको एहसास कमतरी में मुब्तला किए हुए है, उसकी जगह खुद एतमादी पैदा करने वाली सोच इख्तियार कीजिए। अगर आप अब तक अपनी खामियों और कमज़ोरियों के बारे में सोचते रहे हैं तो आज से अपनी खूबियों के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। रोज़ाना कुछ वक्त के लिए उन तमाम कामों का तसव्वुर कीजिए जो आप खूब अच्छी तरह कर सकते हैं। मुस्बत सोच ज़िंदगी में आला अक़दार लाती है। आला और बुलंदतर अक़दार खुद एतमादी पैदा करती हैं। नंबर 2, ज़्यादा कॉन्फिडेंट लोग अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा बड़े गोल्स के लिए काम करते हैं। आपकी खुद एतमादी और आपके मकासिद हयात का बराह रास्त ताल्लुक़ है। आपके मकासिद और गोल्स वाज़े और बड़े होंगे और आप उन पर फोकस करेंगे तो आपका एतमाद भी बढ़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि एक जैसी चीज़ें एक दूसरे को कशिश करती हैं। लिहाजा कॉन्फिडेंट लोग जब अपने बड़े अहदाफ पर फोकस करते हैं तो उन्हें वैसे ही अफराद, आइडियाज़, हालात और मौक़े मिलते चले जाते हैं। अगले 12 महीने के लिए 10 अहदाफ तय कीजिए। एक नोटबुक लेकर ये गोल्स रोज़ाना कम से कम एक बार तो ज़रूर लिखिए। यूँ आपको अपने अहदाफ पर तवज्जो रखने में मदद मिलेगी और कशिश के कानून के तहत आप इन अहदाफ से मरबूत कॉन्फिडेंस को कशिश करने लगेंगे। नंबर 3, कहावत मशहूर है कि जिसका काम उसी को साजे। जी हाँ, कॉन्फिडेंट अफराद वही काम करते हैं जो वो खूब अच्छी तरह कर सकते हैं। अगर आप सब कुछ करना चाहते हैं तो याद रखिए, कुछ भी नहीं कर सकते। हर काम करने से आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं मिलेगा। कॉन्फिडेंस के लिए तीसरा इक़दाम महारत है। आपके अंदर 2-3 काम करने का शौक़ पैदाइशी तौर पर मौजूद है। वो लोग बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं जो अपनी ज़िंदगी का वाई तलाश कर लेते हैं। सबसे पहले अपने दिल की चाहत को खोजिए, यानी वो ख़ास काम क्या है जो शायद सिर्फ आप कर सकते हैं। फिर इस काम की मदद से अपने अहदाफ की तकमील कीजिए। रफ्ता रफ्ता आपका तजुर्बा बढ़ेगा तो आप इसके माहिर होते जाएंगे। एक सवाल मुस्तकिल अपने आप से पूछते रहिए, क्या ये काम मेरे वक्त और तवानाई का बेहतरीन इस्तेमाल है? नंबर 4, ये कानून कुदरत याद रखिए कि आपकी यकीन या बिलीव्स ही आपकी हकीकत बनते हैं। आप उस पर यकीन नहीं करते जो आप देखते हैं, बल्कि उसे देखते हैं जिस पर आप यकीन रखते हैं। आपके यकीन आपकी ज़िंदगी की हकीकत तख्लीक करते हैं। आइए मैं आपको एक कारोबारी की दिलचस्प कहानी सुनाऊं। ये कारोबारी एक मरतबा शदीद कारोबारी मसाइल का शिकार हुआ, यहाँ तक कि वो बिल्कुल मायूस हो गया। एक शाम वो पार्क में तन्हा बैठा था कि एक बूढ़ा उसके पास आया। उसने कारोबारी से उसकी परेशानी की वजह पूछी। बूढ़े को जब पता चला कि वो सख्त माली मसाइल का शिकार है तो उसने अपनी जेब से $5 लाख का चेक निकाल कर कारोबारी को दिया और कहा कि ठीक 1 साल बाद इस जगह मिलना और ये रकम मुझे वापस कर देना। कारोबारी को इतनी बड़ी रकम मिली तो उसे एतमाद हुआ कि वो अपना काम दोबारा शुरू कर सकता है। अगर उसे नुकसान हुआ तो वो ये चेक कैश करा के अपनी ज़रूरत पूरी कर लेगा। 1 साल तक उसने खूब मेहनत की और पैसा कमाया, यहाँ तक कि अपना बिजनेस दोबारा खड़ा कर लिया। 1 साल बाद वो कारोबारी दोबारा उसी पार्क गया तो उसे पता चला कि जिस बूढ़े ने उसे चेक दिया था वो तो पागल है और पागल खाने से भागकर यहाँ आ निकला था। कारोबारी को $5 लाख होने का यकीन उसे वो एतमाद दे गया
کہ جس کے ذریعے اس نے اپنا تباہ شدہ کاروبار دوبارہ کھڑا کر لیا۔ اپنے تمام بلیفز کا جائزہ لیجئے۔ جو یقین آپ کی خود اعتمادی میں رکاوٹ ہے انہیں چھوڑ دیجئے۔ جو یقین آپ کا سیلف کانفیڈنس بڑھانے والے ہیں انہیں اختیار کیجئے اور ہر روز انہیں قوی سے قوی تر کرتے جائیے۔ نمبر 5، آپ کا اگلا کام یہ ہے کہ اپنے اہداف کے حصول کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھائیں۔ ایک دفعہ کا اقدام کافی نہیں ہوتا، کیونکہ پہلی مرتبہ کی کوشش اکثر ناکام ہوتی ہے، لیکن جو عمل کرتے ہیں ناکامی کا امکان گھٹتا جاتا ہے۔ تھنک اینڈ گرو رچ کا مصنف نیپولین ہل کہتا ہے کہ زندگی میں کامیابی ملنے سے پہلے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عارضی شکستوں اور ناکامیوں سے ملاقات کرے۔ یہ حقیقت قبول کیجئے کہ مسائل ضروری ہیں، ان سے بچا نہیں جا سکتا، ہاں انہیں حل ضرور کیا جا سکتا ہے۔ جان لیجئے کہ آپ کو کبھی نہیں رکنا، کبھی نہیں، کیونکہ آپ بھرپور سیلف کانفیڈنس کے مالک ہیں۔ اگر آپ سیلف کانفیڈنس کے بارے میں مزید مفید معلومات اور عملی مشقیں جاننا چاہتے ہیں تو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی کتاب بھرپور خود اعتمادی ضرور پڑھیے۔ کمنٹ میں اپنی زندگی کا کوئی مسئلہ یا مشکل بتائیے جس سے آپ اپنی بھرپور خود اعتمادی کے ذریعے نکلنے میں کامیاب ہوئے اور آپ نے اس تجربے سے کیا سیکھا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں پیاروں سے شیئر کیجئے